हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टॉक गोल्ड 001 में। गाइस, आज हम यूरो जेपीवाई का फुल एनालिसिस करने वाले हैं और कल का हम लोग प्रेडिक्शन करेंगे कि कैसे कैसे मार्केट में मूव आ सकता है और क्या कल का क्या सीन रहने वाला है और मार्केट कल कहाँ तक जा सकता है और कहाँ तक प्रेडिक्ट हम लोग जितना ज़्यादा हो सके उतना हम लोग प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। और हम लोगों ने पिछली वीडियो, कल की वीडियो जो अगर आप लोगों ने देखी हो तो उस वीडियो में भी मैंने बताया था कि जो है कि यूरो जेपीवाई क्या मूव करेगा, कैसे मूव करेगा। मैं अभी इस वीडियो में भी वो सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं गाइस आपको एक छोटा-सा ट्रेड के बारे में बता देना चाहता हूँ, जो कि मैंने ट्रेड आज के दिन में बस एक ही ट्रेड मैंने किया है और वो ट्रेड ये था सुबह के टाइम का। इस ट्रेड का मैं एक बार आपको लॉजिक बता देता हूँ। उसका लॉजिक बताने के बाद उसके बाद हम लोग चलते हैं और कल मैंने क्या-क्या बताया था वो चीज़ें भी मैं बताऊँगा और वो चीज़ें भी मैं बताऊँगा कि कल क्या होने वाला है। और मैंने जो कल बताया था वो कैसे एग्ज़ैक्टली एकदम सेम चीज़ वही हुआ है, वो भी मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए मैं इस ट्रेड के बारे में आपको बता देता हूँ। ये ट्रेड हमारा था, ये ट्रेड हमारा 1:4 के आसपास का था। 1:4 के रेशियो के आसपास का था। गाइस, जैसा कि मैंने आप लोग पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, ये हमारा जो है कि 4 आवर का एक ऑर्डर ब्लॉक था। छोटा-सा ऑर्डर ब्लॉक था ये 4 आवर का। मार्केट यहीं से बार-बार रिजेक्शन ले रहा था और मैंने मैंने कल की वीडियो में बताया भी था कि जो है कि सेम डायरेक्शन, सेम चीज़ मैंने बताया हुआ था कि अगर इस वाले ऑर्डर ब्लॉक पे आएगा तो मैं यहाँ से एक छोटा-सा सेलिंग की तरफ जाने की कोशिश करूँगा और सेलिंग के लिए जाने की कोशिश करूँगा। और मैंने ये भी बताया था कि अभी उस समय ये बना नहीं था, तो मैंने ये बताया था कि जो नीचे का है, जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी होगा, जो पास का एक्सटर्नल लिक्विडिटी होगा, मैं वहीं तक इस ट्रेड को होल्ड करूँगा बस, उसके आगे तक मैं होल्ड नहीं करने वाला हूँ। तो सेम ट्रेड मैंने जैसा सोचा था वैसा ये ट्रेड बना। इस ट्रेड बनने के बाद मैंने जो है कि इसमें सेलिंग का पोज़ीशन बनाई और सेलिंग का पोज़ीशन बनाने के बाद मैंने 0.2 लॉट से उठाया था। हालाँकि मेरा लॉट साइज़ वही है, मैं जब ट्रेड करता हूँ तब 0.2 ही लॉट उठाता हूँ और उसी पे ट्रेड भी करता हूँ। तो इसको जस्ट मैंने ट्रेड को उठाया, उठाने के बाद यहाँ पे लिक्विडिटी के पास का मेरा टारगेट था, आया इसने इसको टैप किया, टैप करने के बाद मेरा टारगेट डन हो गया। तो चलिए गाइस, अभी एक ट्रेड का मैं और प्लान कर रहा हूँ। मैं इस ट्रेड का इसलिए प्लान कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे 1 आवर पे आप जाएँगे, 1 आवर पे, तो ये जो है, ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये हमारा 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है। नीचे एक एफईजी है। मैं सोच रहा हूँ कि इस एफईजी तक आए, इस एफईजी को टैप करे, टैप करने के बाद अगर मेरे को कोई सेलिंग पॉइंट मिलता है, तो मैं इस लिक्विडिटी तक, ये जो हमारा लिक्विडिटी है ये वाला, इस लिक्विडिटी तक मैं इस ट्रेड को लेकर आऊँगा और छोटा-सा एसएल रखने की कोशिश पूरी करूँगा। तो अभी इस ट्रेड को मैं वेट कर रहा हूँ, अगर ट्रेड मिलता है तो ठीक है और नहीं मिलेगा तो भी कोई बात नहीं। तो चलिए गाइस, एक बार हम लोग कल के लिए बात कर लेते हैं कि कल क्या-क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। अब ये तो लास्ट कल का जो 2025 का कल तो लास्ट ट्रेड होगा, तो हम लोग ज़्यादातर तो इग्नोर ही करेंगे। अगर ट्रेड मिलेगा तो करेंगे, नहीं तो ज़बरदस्ती का ट्रेड लेने से कोई फ़ायदा है नहीं। तो चलिए एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कल मार्केट क्या मूव करने वाला है, क्या-क्या हो सकता है। और चलिए मैं आपको कल कल का भी बता देता हूँ कि जो मैंने कल बोला था, वो हुआ कि नहीं। बस जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने आपको बोला था कि ये जो 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, कल की वीडियो में मैंने ये चीज़ें बताई थी, एकदम साफ-साफ क्लियर बताई थी। कल की वीडियो में मैंने बताया था कि ये जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, इसको टैप करने के बाद ये कैंडल बन चुका था। कल ये कैंडल बन चुका था, तो मैंने बताया था कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाला है नहीं, बहुत ही कम चांस है मार्केट ऊपर जाने का और मिनिमम आएगा तो इस मेरे रेड लाइन तक आएगा। अगर ये रेड लाइन के बारे में आपको नहीं पता हो तो आप पिछली वीडियो देखेंगे, तो ये हमारा डेली टाइम फ्रेम पे, डेली का ऑर्डर ब्लॉक है, बहुत पीछे है। मैं भी चार्ट को मूव करूँगा तो आपको मैं दिखा दूँगा कि ये कहाँ का ऑर्डर ब्लॉक है। ये लाइन, ये रेड लाइन और ये रेड लाइन, ये दोनों हमारा ऑर्डर ब्लॉक है डेली का। तो आप लोग को इस रेड लाइन के बारे में अगर पता हो तो ठीक है, नहीं तो आप एक बार पिछली वाली वीडियो में देख सकते हैं। मैंने बोला था कि इस रेड लाइन तक ये मार्केट आएगा। इस वाले कैंडल में थे हम लोग और मैंने बताया था कि यहाँ से मार्केट, ये जो 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जाने वाला है। मैंने आपको क्लियरली बता दिया था कि यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जाने वाला है, जब तक मार्केट सेल हो सकता है, सेलिंग जोन में आ सकता है। तो सेम चीज़ ने मार्केट फॉलो किया हुआ है और वही चीज़ किया जो मैंने कल बताया था, कल की वीडियो में जो मैंने बताया था। तो मार्केट ने ये कैंडल दिया, एक रिजेक्शन देने के बाद अगेन से एक बुलिश दिया था, लेकिन इस बुलिश का कोई मतलब निकला नहीं। उसके बाद अगेन ये जो हमारा टैप है, ये वाला जो टैप है, इसको टैप किया और टैप करने के बाद मार्केट धड़ाम से नीचे गिर गया था। अगेन से एक ग्रीन कलर की कैंडल बनाई, ग्रीन कलर की कैंडल बनाने के बाद, लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ पे सेलर बहुत ज़्यादा हैं, ऑलरेडी यहाँ पे सेलर बहुत ज़्यादा हैं। तो इस सेलिंग की वजह से जो है कि ये जो हमारा पार्ट था, ये 4 वाली कैंडल में, 4 आवर वाली कैंडल में जो है कि इसमें एक छोटा-सा ऑर्डर ब्लॉक होगा, उसी को यहाँ पे इसी टैप किया है। टैप करने के बाद अगेन से मार्केट रिवर्स हो गया है। रिवर्स, थोड़ा सा रिवर्स हुआ, रिवर्स होने के बाद नेक्स्ट कैंडल में पूरी तरह से रिवर्स हो गया, दोनों कैंडल रिवर्स हो गया। और मैंने आपको जैसा कि बताया, मैंने आपको जैसा कि 1 आवर पे बताया था, अभी मैंने 1 आवर पे आपको बताया था कि मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। अगर मेरे फेयर वैल्यू गैप या ये ऑर्डर ब्लॉक तक, ये तो नीचे का फेयर वैल्यू गैप है, ये ऑर्डर ब्लॉक तक टैप करेगा और टैप करने के बाद अगर यहाँ से कोई स्ट्रॉन्ग सेलिंग पोजीशन अगर दिखती है, तो मैं यहाँ तक ट्रेड करने की कोशिश करूँगा, इस यहाँ तक का मैं टारगेट रखूँगा। ऐसे कुछ इसके ऊपर रखने वाला हूँ, मैं ऐसे आपको बता देता हूँ। यहाँ से कुछ ऐसा मैं करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं टारगेट सिंपल यहाँ तक का रखने वाला हूँ। अगर यहाँ पे हमको कोई ट्रेड मिलता है तो सेलिंग के लिए, और 100% यहाँ पे सेलिंग के लिए ट्रेड मिलेगा, क्योंकि अगर आप नीचे का देखेंगे तो नीचे लिक्विडिटी मेरी ये है, यहाँ तक है, जो कि इसको टैप करने 100% आएगा।
और इसमें एक और कंडीशन हो सकता है, यहाँ पे जो ये मीडिएटेड ऑर्डर ब्लॉक है, जो ये ऑर्डर ब्लॉक यूज़ हो चुका है, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक यूज़ हो चुका है, ये वाला शायद मार्केट यहाँ से भी टैप करने के बाद यहाँ से भी नीचे आ सकता है। ये जो ऑर्डर ब्लॉक है हमारा मीडिएटेड ऑर्डर ब्लॉक, इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के बाद भी मार्केट नीचे आ सकता है। तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि यहाँ से मार्केट वापस आए और आने के बाद इस लिक्विडिटी तक मैं होल्ड करने वाला हूँ। तो गाइस, मैंने कल का भी आपको एनालिसिस बता दिया और आज का भी मैंने ज़्यादातर बताने की कोशिश की है कि मैं कहाँ का ट्रेड प्लान कर रहा हूँ। और आज का जो मैंने इस ट्रेड को जो मैंने एग्जीक्यूट किया था, ये ट्रेड को, इस ट्रेड को भी मैं आपको एक्सप्लेन किया हूँ कि मैंने इस ट्रेड को कैसे पकड़ा है। इस ट्रेड को, ये ट्रेड बनने से पहले मैंने अपना टेलीग्राम चैनल में जो है कि इस ट्रेड को प्रोवाइड कर दिया था। अगर आपको ये ट्रेड से ऐसा ट्रेड आपको अगर डेली चाहिए या ये ट्रेड अगर चाहिए होता, तो आप मेरे टेलीग्राम अगर चैनल में ज्वाइन होते तो आपको पता होता कि मैंने ये ट्रेड पकड़ा है। तो अगर अभी भी आप मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं है, तो आप मेरे टेलीग्राम में लिंक बायो में दे दूँगा, आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और ऐसा ट्रेड डेली आप भी कर सकते हैं। अगर इस कल के दिन मार्केट क्या करने वाला है और मार्केट का मूव कहाँ तक रहेगा और कैसे रहेगा, तो चलिए एक बार हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे आने के बाद आप लोग एक्चुअली ये जो देख रहे हैं ना आप लोग, ये जो लगा हुआ ब्लू बॉक्स, ये मेरा एक पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, ये मेरा इंडिकेटर है जो कि मैंने इसको खुद क्रिएट किया हुआ है। आप लोग नाम देख सकते हैं, विकास SMC अल्टीमेट स्ट्रेटजी करके है। इसको मैं बंद कर देता हूँ अभी। मैं इसको बंद करने के बाद मैं एक बार आपको एक बार ये सब भी मैं डिलीट कर देता हूँ। एक्चुअली नहीं तो आप लोगों को कन्फ्यूज करेगा। ये जो है उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये सारी चीज़ें डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद मैं आपको एक बार बताने की कोशिश करता हूँ कि कल का मार्केट, ये 15 मिनट का हमारा ऑर्डर ब्लॉक था, ऑर्डर ब्लॉक से टैप करके मार्केट नीचे आया था। एक बार मैं आपको बता देता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे कि कल का मार्केट का मूव क्या रहने वाला है। गाइस, इसमें अभी तो बाइंग का ही पोजीशन बन रहा है, 100% बाइंग का ही पोजीशन बन रहा है। अगर आप लोग देखेंगे कि बाइंग का पोजीशन कहाँ से बन रहा है, कैसे बन रहा है, तो गाइस मैं आपको बता देना चाहता हूँ एक बार। ये जो पार्ट है, ये पूरा जो जोन है, ये वाला एक हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है। मैं जहाँ तक सोच पा रहा हूँ और मेरे को दिख पा रहा है कि मार्केट आएगा। ये जो मेरी लिक्विडिटी थी, आप लोगों ने देखा होगा 1 आवर टाइम फ्रेम पे, मार्केट पहले इसको टैप करेगा। ये जो 1 डेली का ऑर्डर ब्लॉक है, इस डेली के ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगा। टैप करने के बाद ही मार्केट ऊपर जाएगा। मार्केट कहाँ तक ऊपर जा सकता है, ये लिक्विडिटी है, हाई टाइम लिक्विडिटी है, हायर हाई लिक्विडिटी, मतलब जैसे कि ऑल टाइम हाई का ये लिक्विडिटी है, ये वाला जोन, ये वाला पार्ट। तो अगर अगेन 2026 में 2 दिन बाद 2026 आ ही जाएगा। तो अगर नए साल में अगर मार्केट अगर बुलिश डायरेक्शन में अगर मार्केट रहता है, तो हम लोग प्रेडिक्ट पहले तो ये रेड लाइन करेंगे। ये रेड लाइन इसके ऊपर भी लिक्विडिटी है, मैं मार्क नहीं किया हूँ। और मार्क न करने का ये भी कारण है कि बहुत ज़्यादा मैसी चार्ट हो जाता है, इसीलिए मैंने इसको मार्क नहीं किया हुआ है। यहाँ पे एक लिक्विडिटी है, मेरे को एग्जैक्टली पॉइंट याद है, 186.50 था, 186.50 था, ऐसे कुछ करके यहाँ पे यहीं कहीं है। यहाँ पे है एक लिक्विडिटी पॉइंट है। उसके बाद दूसरी लिक्विडिटी ये है जो कि ये डेली टाइम फ्रेम पे वीक का लिक्विडिटी है। तो हम लोग अगर कल के लिए प्रेडिक्ट करूँ, कल के लिए प्रेडिक्ट करता हूँ, तो अगर ये कैंडल, इस कैंडल को क्लोज होने में 3 घंटा 47 मिनट बचा हुआ है, तो 3 घंटा 47 मिनट में अगर इस कैंडल को टैप करता है, टैप करने के बाद अगेन से हम लोग यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक तो है, लेकिन छोटे टाइम में हम लोग एक ही टाइम फ्रेम पे डिपेंड नहीं रह सकते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है, तो इतना तो हम लोग को पता चल गया कि डेली टाइम फ्रेम से अगर यहाँ पे मार्केट टैप करता है, तो टैप करने के बाद मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। ये तो हम लोग को कंफर्म हो गया। तो चलिए एक बार छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। छोटे टाइम फ्रेम पे जाने के बाद आप लोग अगर आप लोग ऑर्डर ब्लॉक वगैरह देखेंगे, तो ये मीडिएटेड ऑर्डर ब्लॉक है, जो कि ऑर्डर ब्लॉक ये यूज हो चुका है, जो इसका लो पॉइंट है, ये ऑर्डर ब्लॉक यूज हो चुका है। तो अगर मार्केट यहाँ से अप की तरफ मूव नहीं देगा, उसे यहाँ तक देना चाहिए, इसलिए देना चाहिए क्योंकि यहाँ पे भी एक मीडिएटेड ऑर्डर ब्लॉक है। तो ज़्यादातर चांस है कि मार्केट यहीं से ही घूम कर चला जाए। अगर मार्केट यहाँ से घूम कर नहीं जाता है लास्ट मोमेंट पे, अगर यहाँ से मार्केट घूम कर नहीं जाता है, तो मैं यहाँ तक कोशिश करूँगा। ये भी हालांकि मीडिएटेड ऑर्डर ब्लॉक है, ये भी ऑर्डर ब्लॉक एक बार का टैप हो चुका है। देखेंगे तो ये वाली जो ग्रीन कलर की कैंडल है, ये वाली जो ग्रीन कलर की कैंडल है, एक बार मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। ये वाली जो ग्रीन कलर की कैंडल है, इसने यहाँ पे जो फेयर वैल्यू गैप था, इसको टैप कर चुका है, ऑर्डर ब्लॉक को भी टैप कर चुका है। तो यहाँ पे कोई ना फेयर वैल्यू गैप है, ना ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक है पर मीडिएटेड ऑर्डर ब्लॉक है। फेयर वैल्यू गैप है, तो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है। आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ मार्क करके। फेयर वैल्यू गैप आप चेक करेंगे तो यहाँ पर है, और यहाँ से यहाँ तक का है। यहाँ से ये मेरी लिक्विडिटी थी, यहाँ तक का है। तो मैं जहाँ तक मेरा प्रेडिक्शन है कि मार्केट आए, इसको टैप करे, टैप करने के बाद अगेन से मार्केट अप की तरफ डायरेक्शन इसका हो सकता है। तो चलिए गाइस, एक बार मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि 1 आवर टाइम फ्रेम पे ये क्या कर रहा है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी सेम चीज़ है, 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी सेम चीज़ है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं अभी यहाँ पे सेलिंग के लिए बैठा हूँ। अभी मैं सेलिंग के लिए यहाँ पे बैठा हूँ। 1 आवर पे चलता हूँ, दिखाता हूँ आपको। ये 1 आवर का मैंने आपको मार्क करके दिखाया था कि मैं यहाँ से सेलिंग के लिए बैठा हूँ। तो एक बार मार्केट इसको टैप करता है, उसके बाद मैं यहाँ से ट्रेड पकड़ूँगा सेलिंग के लिए।
यहाँ से मैं सेलिंग के लिए ट्रेड पकड़ूँगा और इस लिक्विडिटी तक मिनिमम मेरा ये लिक्विडिटी रहेगा, नहीं तो टारगेट रहने के लिए तो ये भी हो सकता है, बट मैं अपने लिक्विडिटी तक ही जाऊँगा और लिक्विडिटी मैं हालाँकि लिक्विडिटी से पहले भी मैं अपना ट्रेड क्लोज़ करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो गाइस पूरी एनालिसिस मैंने यूरो-जेपीवाई का सारा आपको एनालिसिस बता दिया और मैंने कल की वीडियो में जो-जो बताया था वो सेम चीज़ मार्केट में फॉलो हुआ है। गाइस अगर आप भी ऐसे ही डेली ट्रेड करना चाहते हैं और मेरे मेरे ट्रेड को आप अभी पकड़ना चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हैं। चलिए गाइस धन्यवाद।